एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में महल पहुंचा। जब राजा ने उसकी काबिलियत के बारे में पूछा तो वह बोला, वो इंसान हो या जानवर, सिर्फ उनकी शक्ल देखकर उनके स्वभाव और गुण पहचान सकता हूँ। राजा को यह कौशल दिलचस्प लगा और उसने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का प्रभारी बना दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने अपने सबसे महंगे और प्रिय घोड़े के बारे में उसकी राय पूछी। प्रभारी ने जवाब दिया, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अश्वपालक को बुलाया और सच्चाई जाननी चाहिए। अश्वपालक ने बताया, महाराज, ये घोड़ा वास्तव में नस्ली है, लेकिन इसके जन्म के तुरंत बाद इसकी मां मर गई थी, इसलिए इसे गाय के दूध से पाला गया। राजा और भी चकित हो गया। उसने अस्तबल प्रभारी को बुलाया और पूछा, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? अस्तबल प्रभारी ने उत्तर दिया, जब यह घास खाता है तो गाय की तरह सिर झुकाकर खाता है, जबकि एक असली नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है। इसी से मैंने पहचान लिया कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा उसकी गजब की समझदारी से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने बतौर इनाम उसके घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां भिजवा दी। इसके बाद राजा ने उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने जवाब दिया, रानी के तौर तरीके तो शाही हैं, लेकिन वह जन्म से राजवंश की नहीं लगती। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपनी सास को दरबार में बुलवाया। सास ने झिझकते हुए सच उजागर किया। सच्चाई ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति, सास ने सच बताते हुए कहा, जब हमारी बेटी का जन्म हुआ तभी आपके पिताजी ने उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सिर्फ 6 महीने की थी जब उसकी मृत्यु हो गई। हमने रजवाड़े से करीबी बनाए रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पाल लिया। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? नौकर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, रानी साहिबा का व्यवहार नौकरों के साथ अत्यंत कठोर है, मानो वे कोई बोझ हों। एक वास्तविक राजवंश में जन्मा व्यक्ति दूसरों से व्यवहार करने में एक अलग गरिमा और शिष्टता रखता है, जो रानी साहिबा में नहीं दिखती। राजा फिर से उसकी गहरी परख और समझदारी से प्रभावित हुआ। उसने उसे ढेर सारे इनाम दिए और अब की बार उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर लिया। कुछ समय बाद राजा ने एक दिन नौकर से अपने बारे में भी राय पूछी। प्रभारी बोला, महाराज, अगर मेरी जान सलामत रहे तो मैं सच कहूँ। राजा ने वादा किया, तुम बेखौफ होकर सच बोलो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। नौकर ने निडर होकर कहा, ना तो आप किसी राजा के बेटे हैं और ना ही आपका आचरण राजाओं जैसा है। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा, लेकिन वचन दे चुका था, इसलिए सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने सिर झुकाते हुए स्वीकार किया, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी संतान नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें गोद लेकर पाला था।